हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। और साथ में ही सिविल कोड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया गया है, वो भी जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है उसका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता की थी? तो निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता की थी? टेकचंद, मूलचंद, तेजचंद और महाराजा मेहताब चंद। इस चारों में से महाराजा मेहताब चंद ने अंग्रेज़ों को मदद की थी संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के टाइम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराजा मेहताब चंद। सेकेंड क्वेश्चन, मैच द कॉलम है। क्यूसेक, क्यूसेक से हम क्या मापते हैं? क्यूसेक से हम द्रव प्रवाह की दर को, फ्लूइड फ्लो रेट को हम मापते हैं क्यूसेक से। बाइट, बाइट से क्या करते हैं? बाइट कंप्यूटर का यूनिट है। रिएक्टर, रिएक्टर से हम लोग भूकंप की तीव्रता नापते हैं, अर्थक्वेक इंटेंसिटी रिएक्टर से। बार, बार से हम प्रेशर नापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन 3, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव किस जिला में बनाया जा रहा है? बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव किस जिला में बनाया जा रहा है? नालंदा, भागलपुर, पटना, दरभंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव बनाया जा रहा है पटना जिला में, पटना। क्वेश्चन 4, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर। तो सेशल द्वीप स्थित है हिंद महासागर में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से चुना गया है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में महेश्वरी हजारी, हरिवंश प्रसाद, नंदकिशोर यादव, सुशील कुमार मोदी। इसमें से अध्यक्ष बनाया गया है नंदकिशोर यादव जी को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया है? भारत, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका। तो ये शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है भारत ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था, वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? ये कौन सा शहर था? दिल्ली, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद। हम लोग सभी जानते हैं ये शहर लखनऊ था। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसमें राजकुमार शुक्ल जी जाके गांधी जी को आमंत्रित किए थे चंपारण आने के लिए। यह है लखनऊ। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये कौन सा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन 9, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? मित्र शक्ति सैन्य परीक्षण भारत और किस देश के बीच में हुआ है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मंगोलिया। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। क्वेश्चन 10, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्ति करने की विधा को क्या कहते हैं? मतलब स्टडी ऑफ ओल्ड एज को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? अटॉर्नी जनरल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उच्चतम अदालत के वरिष्ठतम अधिवक्ता को या सॉलिसिटर जनरल को? तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है अटॉर्नी जनरल को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, तो उस बम का क्या नाम था? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया
DRDO के द्वारा, उसका नाम था प्राइड, गौरव। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट साझा बाउंड्री शेयर नहीं करता है? असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कौन नहीं करता है? ये असम है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14, 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किससे मिला है? पवन मल्होत्रा, ऋषभ शेट्टी, आमिर खान, रणबीर कपूर। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ऋषभ शेट्टी को। क्वेश्चन 15, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था जो पहली बार गांव में हो रहा था? 1937 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पूछ रहा है वो कहाँ पे हुआ था? फैजपुर, गोरखपुर, गया, चंपारण। तो ये अधिवेशन फैजपुर में हुआ था जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसका प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था इस सेट का 15 GK GS का क्वेश्चन। अब आगे 20 हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 16, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। तो अनिवार्य का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऐच्छिक। आवश्यक का अपोजिट होता है अनावश्यक, अनिवार्य का ऐच्छिक। क्वेश्चन 17, दिए गए विकल्पों में से क्लीवर्स का समानार्थी शब्द चुनिए। क्लीवर्स का समानार्थी शब्द कौन सा है? विषैला, पाप, भयंकर, महाविष। तो क्लीवर्स का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, पाप। क्वेश्चन 18, अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ का क्या अर्थ है? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एड़ियाँ साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना। तो एड़ियाँ रगड़ना मतलब परिश्रम करना। क्वेश्चन 20, एक आँख ना भाना। एक आँख ना भाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। एक आँख ना भाना का अर्थ होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना। 21, सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। सलमा घर जाती है यह एक सरल वाक्य है। 22, नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी। इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी इसमें से हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ऑप्शन बी। 23, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें से कौन शुद्ध रूप लिखा गया है? अभ्यांतरिक, अत्याधिक, निरोग, निरपराधीनी। इसमें से सही शब्द लिखा गया है निरपराधीन का। आप लोग ऑप्शन कमेंट में बताइए अभ्यांतरिक, अत्याधिक और निरोग का सही स्पेलिंग क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। 24, शब्द समूह के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों से चुनिए। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन है उचित से कम मूल्य लगाना। उचित से कम मूल्य लगाना का इसके लिए एक शब्द क्या है? मूल्यांकन, अवमूल्यन, अधिमूल्यन, निर्मूल्य। तो उचित से कम मूल्य लगाना का एक शब्द होगा अवमूल्यन। 25, शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो बहुत अधिक काम करने वाला है। जो बहुत अधिक काम करने वाला है उसको क्या कहते हैं? मेहनती, कर्मठ, बलशाली, उद्यमी। उसको कहते हैं कर्मठ, ऑप्शन बी। 26, दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा?
ऑप्शन ए आएगा। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। विलोम शब्द फाइंड करना है। 27 अनुकूल। अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? परिकूल, कूल, विकूल, प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम शब्द है ऑप्शन डी प्रतिकूल। 28 उन्नति। उन्नति का विलोम शब्द क्या है? अगति, अवनति, अवनति और प्रतिगति। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी। उन्नति का उल्टा शब्द क्या है? अवनति। 29 केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा, नई दिल्ली, वर्धा, वाराणसी। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30 निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यह है ऑप्शन डी आभार। दया, माया और भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, आभार पुल्लिंग शब्द है। 31 निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अग्नि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से विशेषण शब्द है आग्नेय। आग कैसा शब्द है? आग विशेष शब्द है और अग्नि तत्सम रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 गोधूम। गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गोत, गोद, गेहूँ, गोहा। तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गोधूम का तद्भव शब्द है गेहूँ, ऑप्शन सी। 33 इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अल, लू, आलू, अलू। तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ऑप्शन सी में आलू। आलू प्रत्यय से जिससे शब्द बनता है दयालु, श्रद्धालु, तृष्णालु। तो इसी तरह तंद्रालु भी बना हुआ है, इसमें आलू प्रत्यय लगा हुआ है। 34 महोर्मी। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महाउर्मी, महतमर्मी। इसका महोर्मी का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी महा प्लस उर्मी। 35 रातों रात शब्द में समास कौन सा है? रातों रात में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय। तो रातों रात में समास है अव्ययभाव, ऑप्शन सी। तो ये था इस सेट का हिंदी का क्वेश्चन। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। इंग्लिश का क्वेश्चन 36 से 40 में पैसेज दिया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस पैसेज को पढ़िए। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पॉज किए होंगे और इस पैसेज को पढ़े होंगे। ये भी पैसेज का ही पार्ट है, इसको भी पढ़िए। और मैं इसका पैसेज का आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 36 व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन हेल्प्ड क्यूरीज टू अनलॉक सीक्रेट्स ऑफ एटम्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंडली। 37 व्हाट विल बी द बेस्ट डिस्क्राइब मैरी क्यूरीज पर्सनालिटी। मैरी क्यूरी का पर्सनालिटी कैसा था? लाइट हार्टेड। 38 when she learned that she could not attend the University of Warsaw, Mary felt। मैरी कैसा फेल्ट की थी? annoyed। 39 Mary Dash left Poland and traveled to the France to enter Sorbonne। तो मैरी boldly left Poland, option A। 40 Mary Curie's doctorate was in which academic discipline। मैरी क्यूरी का डॉक्टरेट किस फील्ड में था? ये था फिजिक्स के फील्ड में, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आप लोग का पैसेज सही हुआ होगा। आगे आप पढ़ते हैं। 41 से 43 साइनोनिम्स फाइंड करना है। 41 इवेंट्स। इवेंट्स का साइनो क्या है? रिकॉलेक्ट, शो, अपीयर, प्रोड्यूस। इवेंट्स का साइनो है शो। इवेंट्स का अर्थ होता है व्यक्त करना। 42 परनिशियस। परनिशियस का साइनोनिम्स क्या है? फिल्दी, फॉल, कंटिन्यूअस, इंजूरियस। तो परनिशियस का साइनोन हो जाएगा इंजीरियस, ऑप्शन डी। 43 यूलोजी। यूलोजी का साइनो क्या है? हार्मोनी, यूफोरिया, प्रेज, होमली। यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसका साइनो हो जाएगा प्रेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 44 से 46 अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। 44 एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का एंटोनिम्स क्या है? स्क्वेंडर्ड, रिसीडेड, कलेक्टेड, गार्नेड। तो एक्यूमुलेटेड का एंटो हो जाएगा स्क्वेंडर्ड।
एक्यूमुलेटेड का अर्थ होता है संचित करना, जमा करना। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? स्क्वेंडर्ड। 45 डिफिडेंट। डिफिडेंट का एंटो क्या है? रिजर्व्ड, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग। डिफिडेंट का एंटो हो जाएगा कॉन्फिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है हतोत्साहित, डिप्रेशन टाइप का। तो इसका एंटो हो जाएगा कॉन्फिडेंट। 46 फीकल। फीकल का एंटो क्या है? डिबिलिटेटिंग, फॉर्म, रिपल्सिव, येल्डिंग। तो फीकल का एंटो हो जाएगा फॉर्म। फीकल का अर्थ होता है चंचल, इसका एंटो हो जाएगा फॉर्म। नेक्स्ट है 47 से 49 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 47 ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाजम। ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाजम, उसको क्या कहते हैं? मॉडरेट, कंजर्वेटिव, फैनेटिक, फैन। उसको कहते हैं फैनेटिक, ऑप्शन सी। 48 स्टडी ऑफ कल्चर। स्टडी ऑफ कल्चर को क्या कहते हैं? इरिमोलॉजी, इटीमोलॉजी, इंथोलॉजी, इथिनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ कल्चर को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी, ऑप्शन डी। 49 ए पर्सन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज। ए पर्सन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, ऑप्शन ए कन्वर्जेंट, पॉलीग्लॉट, टॉकेटिव, ऑरेटर। तो उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। ए पर्सन स्पीक मैनी लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट 50 से 52 इडियम एंड फ्रेज दिया गया है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। 50 ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड इसका मतलब क्या है? इन्फीरियर, ए नोबल बर्थ, ए अननोन ओरिजिन, अनहेल्दी। तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है ए नोबल बर्थ, ऑप्शन बी। 51 विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प का मतलब क्या होता है? स्मोकी प्लेस, मार्सलैंड, अनरियल इमेजिंग, र्यूमर विस्पर्ड बाय मैनी। तो विल ओ द विस्प का मतलब होता है अनरियल इमेजिंग। 52 पाम ऑफ। पाम ऑफ का मतलब क्या होता है? क्लियर, विजिबल, अनईजी विथ समथिंग, टू डिस्पोज ऑफ विथ द इंटेंट डिसाइसिव। टू डिस्पोज ऑफ विथ द इंटेंट टू डिसीव, कंसील। तो पाम ऑफ का मतलब होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 53 करेक्टली स्पेलिंग फाइंड करना है। एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का कौन सा सही स्पेलिंग है? तो यह है ऑप्शन डी में, एक्सक्लामेटरी। 54 एक्टिव से पैसिव में बदलना है। ही टीचेज अस ग्रामर। ही टीचेज अस ग्रामर का पैसिव फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन में से देखेंगे, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। 55 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है। सी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। सी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। इसका इनडायरेक्ट रूप इस ऑप्शन में से ऑप्शन सी है। सी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे, ऑप्शन सी। ये था इस सेट का इंग्लिश का क्वेश्चन। आगे आप कंप्यूटर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 56 ऐसा डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, तो उसके एक डिवाइस है, इसको इंग्लिश में पढ़िए। ए डिवाइस दैट अलाउस यू टॉक टू कंप्यूटर। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? स्टोरेज, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट। तो उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी। माउस और कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। 57 उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए था। तो एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्वांटम कंप्यूटिंग ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में आ गया था? ये 5th जनरेशन में आ गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5th जनरेशन। 58 मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो क्या होगा? मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, पिक्सल उतना ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल और अधिक अलग हो जाते हैं, पिक्सल पास हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिक्सल आर पास्ट। पिक्सल पास हो जाते हैं जितना मॉनिटर का रेजोल्यूशन अधिक होगा। 59 में फुल फॉर्म पूछ रहा है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 60, निम्न में कौन सा मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? सबसे कम एक्सेस समय किस मेमोरी का है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे कम एक्सेस मेमोरी है कैश मेमोरी का, ऑप्शन ए। 61, वार्म का फुल फॉर्म क्या है? WORM का फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मैनी, राइट वन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी, नन ऑफ दीज। तो वार्म का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। 62, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का डैश है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी। 63, डैश कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एक्सिक्यूट इट ऑन गो। डैश उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। तो ये क्या कहलाता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, नन ऑफ दीज या कंपाइलर। इसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर और असेंबलर का डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। 64, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित में उदाहरण किसका है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन ए। 65, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश एक सेट है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल शीट लैंग्वेज। इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी। 66, कोबोल इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। कोबोल एक तरह का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन बी। 67, हाउ मेनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट्स। 1 टेराबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? आप ही लोग बताइए। एक निब्बल में 4 बिट होता है, 1 बाइट में 8 बिट होता है और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, 1 MB में 1024 KB होता है, 1 GB में 1024 MB होता है और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो 1 TB में 1024 इंटू 1024 MB हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024 इंटू 1024 मेगाबाइट। 68, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है? इसमें से कौन सा तकनीक सबसे पुरानी है? सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सा है? NSF नेट, ARPANET, इंटरस्पेस, इंटरनेट। तो सबसे पुरानी तकनीक इसमें है ARPANET, ऑप्शन बी। 69, जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? MS वर्ड के किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल के चयन में जब आप शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं तो क्या होता है? इसमें होता है वर्तमान सेल पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। वर्तमान सेल के पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है जब शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं। क्वेश्चन 70, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है? MS एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है? इंटर का, कंट्रोल प्लस इंटर, डाउन एरो या अल्ट प्लस इंटर। तो हम लोग इसमें यूज करते हैं अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन डी। ये था सेट 8 का सॉल्यूशन। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जितना लोग सॉल्यूशन देखते हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी अच्छा कंटेंट आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं अगले सेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।